दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, साल खत्म होने को है। अमूमन इस वक्त तक बाबा केदारनाथ की नगरी 5 से 6 फीट गहरी सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़ लेती है। लेकिन इस साल जो हो रहा है उसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। केदारनाथ से बर्फ गायब है। जी हाँ, आपने सही सुना। आखिर क्यों बाबा के धाम में इस बार मौसम का मिजाज इतना बदला हुआ है और इस सूखी ठंड के बीच वहाँ कौन सा ऐसा चमत्कार हो रहा है जो 2013 की आपदा के जख्मों को वरदान में बदल रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य और केदारपुरी में चल रहे ऐतिहासिक कामों की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले बात मौसम की। रिकॉर्ड बताते हैं कि केदारनाथ में आखिरी बार बर्फबारी 20 नवंबर को हुई थी। उसके बाद से आसमान साफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्फ नहीं है तो ठंड भी कम होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पड़ रही है कोरी ठंड। रात का पारा -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है। हालात ये हैं कि सुबह 10 बजे से पहले धूप का पता नहीं होता और दोपहर ढलते ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप जाता है। यानी काम करने के लिए दिन में सिर्फ 5-6 घंटे ही मिलते हैं। वैज्ञानिक इस स्नोलेस दिसंबर को देखकर हैरान है कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग या मौसमी बदलाव का कितना गहरा असर इस हिमालयी क्षेत्र पर पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि इतनी ठंड में वहाँ क्या हो रहा है। दरअसल बर्फबारी न होना निर्माण कार्यों के लिए एक छिपा हुआ अवसर बन गया है। अभी वहाँ करीब 150 मजदूर डटे हैं। वैसे तो इतनी ठंड में सीमेंट जम जाता है, इसलिए कंक्रीट का काम रोक दिया गया है, लेकिन दूसरे कामों पर जोर दिया जा रहा है। अंडरग्राउंड वायरिंग, बिजली और पानी की लाइनों को ज़मीन के नीचे दबाया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। साथ ही ऐतिहासिक मार्गों का भी सुधार किया जा रहा है। 2013 की आपदा में जो पुराना रास्ता तबाह हो गया था उसे फिर से तैयार किया जा रहा है। लगभग 80 मजदूर वहां रेलिंग बनाने का काम कर रहे हैं, रास्ता दुरुस्त करने में भी लगे हुए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगले सीजन में श्रद्धालुओं को एक और आसान रास्ता मिल जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात कुछ और ही है। आपको याद है कि 2013 की वो भयानक त्रासदी, चौराबाड़ी ग्लेशियर से जो विशालकाय पत्थर और बोल्डर बहकर आए थे, उन्होंने केदारनाथ में तबाही मचाई थी। आज उन्हीं तबाही के पत्थरों को हुनरमंद हाथों ने आस्था का केंद्र बना दिया है। केदारपुरी में इन बोल्डरों पर अद्भुत कलाकृतियाँ उकेरी जा रही हैं। वहाँ आपको पत्थरों पर भगवान गणेश, शंकर, विष्णु और लक्ष्मी जी के दर्शन होंगे। माँ सरस्वती, पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ पंच पांडवों की आकृतियाँ भी बनाई जा रही हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षियों और ऋषि मुनियों को भी इन पत्थरों में जीवंत किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन कहते हैं कि जब भक्त अगली बार दर्शन करने को आएंगे तो केदारपुरी का ये बदला हुआ और आध्यात्मिक रूप उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। केदारनाथ में इस बार बर्फ तो नहीं है, लेकिन विकास की गंगा और श्रद्धा की कलाकारी जरूर बह रही है। देखना सुखद है कि कैसे एक आपदा के निशानों को खूबसूरती में बदला जा रहा है। पर बड़ा सवाल वही है, क्या दिसंबर में बर्फ का न गिरना आने वाले कल के लिए कोई बड़ी चेतावनी है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।